पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके पहले वचन से। तीए दिन गलील दे काना विच एक ब्याह होया अते यीशु दी माता ओथे सी। यीशु और ओदे चेले भी ब्याह विच बुलाए गए। सबसे पहले हमने 2 वचन पढ़े। आज का हमारा टाइटल क्या है? कौन सी? कौन सी दाखरस? नहीं दाखरस। सबसे पहले हमने वचन पढ़ा कि इस जगह के बीच में प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले काना नगर की गलील, जो काना नगर की मैरिज थी उसमें क्या हुए? बुलाए गए, शामिल हुए। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे, बाइबल कहती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर एक पार्टी हुई। यहाँ पर क्या हुई? एक, और इस पार्टी के बीच में प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले भी क्या थे? इनवाइट थे, शामिल थे। हालेलुया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता कि प्रभु यीशु मसीह किन शादियों में आते हैं। प्रभु यीशु मसीह उन शादियों में आते हैं जिनमें पवित्रता होती है। जिनमें क्या होती है? यीशु मसीह हर एक मैरिज के बीच में एंट्री नहीं कर सकते। आज जैसे आप देखते हो मसीह लोगों के बीच में डीजे भी लगाए जाते हैं, मसीह लोगों के बीच में हर तरह की रस्में भी की जाती हैं, परंपराएं भी की जाती है। मैं विश्वास नहीं करता कि उन मैरिजेस के बीच में प्रभु यीशु मसीह आता होगा। मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा विश्वास ही नहीं है कि उन शादियों के बीच में कौन आता होगा? प्रभु। जो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं लाउदीकिया की कलीसिया के अंदर निवास नहीं करता, जिसमें प्रार्थना होती है, जिसमें ढोलक बजाई जाती है, जिसमें वचन प्रचार किया जाता है, तो आप और मैं कैसे सोच सकते हैं कि वो डीजे और हर दुनियावी रस्मों वाली मैरिज में आएगा? अगर वो चलती प्रार्थना में, अगर वो चलते प्रचार में, अगर वो चलते साजों के द्वारा, और उस माहौल में उसको इरिटेशन फील होती है और वो बाहर निकल जाता है, क्योंकि लाउदीकिया की कलीसिया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर चर्च से क्या निकल जाता है? बाहर। तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन शादियों में आएगा जिनमें डीजे लगते हैं, जिनमें दुनियावी रस्में होती है? नहीं आ सकता प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उन शादियों में रिश्तेदारियों को खुश किया जाता है। उन शादियों में हर तरीके के बंदों को खुश किया जाता है, शराब लगाकर, ये लगाकर, वो लगाकर, लेकिन वहां पर परमेश्वर को कोई भी खुशी। इसलिए उन शादियों के बीच में कभी भी परमेश्वर नहीं आ सकता। लोग वचन उठाते हैं, परमेश्वर हमारी खुशी में क्या होता है? खुश होता है? नहीं होता, वो दुखी होता है। क्या होता है? इसलिए बाइबल में लिखा गया है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, उसको दुखी मत करो, उसको शोकित मत करो। वो दुनियावी रस्मों में नहीं आता, वो दुनियावी ऐसी गंदी चीजों में नहीं आता। हमारा परमेश्वर सबसे अलग है, हमारा परमेश्वर सबसे डिफरेंट है। वो ऐसा खुदा नहीं है जो नशा करके, जो भांग का नशा करके डांस करेगा जैसे बाकी करते हैं। हमारा खुदा ऐसा देवता नहीं है, हमारा खुदा ऐसा परमेश्वर नहीं है जो अपने गले में हड्डियों की माला लेकर चलता फिरेगा। हमारा खुदा ऐसा देवता नहीं है, हमारा खुदा ऐसा परमेश्वर नहीं है। वो पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। और अगर उसको इनवाइट करना है तो तुम्हें अपने एटमॉस्फेयर को, तुम्हें अपने वातावरण को भी पवित्र करना पड़ेगा, फिर वो तुम्हारी शादियों में और तुम्हारे घरों में आ जाएगा। और याद रखना, जिन शादियों में जीसस आता है, जिन पार्टियों में जीसस आता है, हमेशा वो शादी और वो पार्टी ब्लेस्ड हो जाती है। जैसे प्रभु यीशु मसीह काना नगर की गलील की शादी के अंदर आया और अंत तक वो शादी ब्लेस्ड रही और शादी की तारीफ वहां के बड़े बड़े लोगों ने की, उसी प्रकार जिनकी जिंदगियों में, जिनकी शादियों में, जिनके फंक्शनों में प्रभु यीशु मसीह पहले स्थान के ऊपर होता है, वहां पर हमेशा प्रभु यीशु मसीह की और उसके लोगों की तारीफ की जाती है। इसलिए जब भी आप अपने घरों में फंक्शन करो, आप फ्यूचर में फंक्शन करो, तो याद रखिए उसमें दुनियावी कुछ भी ऐड मत करना। अगर आप दुनियावी कुछ भी ऐड नहीं करोगे और उसकी बजाय अगर आप परमेश्वर को ऐड करोगे, तो याद रखना वो आपको आशीषित करेगा। क्या करेगा? आशीषित करेगा। और आप में से कोई तो होगा नहीं जो श्रापित होना चाहेगा, ब्लेस होना चाहते सब। हम श्रापित नहीं होना चाहते, इसलिए जरूरी है कि हम ब्लेस्ड परमेश्वर को अपनी जिंदगी में इन्विटेशन दें।
अपने घरों में इनविटेशन दे। हालेलुया। किसको इनविटेशन दे? जैसे इन लोगों ने दिया प्रभु यीशु मसीह को और उसके चेलों को। कितने अच्छे हैं वो लोग, जब उनका बर्थडे आता है, जब कोई और फंक्शन आता है, वो सबसे पहले खुदा के दासों को और उसकी कलीसिया को इनवाइट करते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा ये होती है कि हमें बस प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करना है। हमें अपनी खुशी प्रभु के साथ और प्रभु के लोगों के साथ क्या करनी है? साझी करनी है, और किसी के साथ नहीं। मेरे लिए मेरा असली परिवार कोई और नहीं, मेरी कलीसिया है। हालेलुया। कौन है मेरी? और आप भी गवाह हो, हमने कुछ भी जब भी सेलिब्रेट किया तो अपनी कलीसिया के साथ किया, बाहर वालों के साथ नहीं, क्योंकि हमारा परिवार आप लोग हो। लेकिन कितने दुख की बात है ना, जब परिवार कुछ और ही सेलिब्रेट करेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं वचन, तीसरा वचन पढ़ना है। जहाँ मैं मुक गई ਤਾਂ यीशु की माता ने उसको आख्या कि ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ मैं ना रही। यीशु ने बस लिखा है जब दाखरस खत्म, बोले दाखरस, बोले दाखरस। अब मैं आपको एक वचन पढ़वाता हूँ, बस सुनना आप ध्यान से, नोट करना है, नोट कर लीजिए। गिनती उसका 6वां अध्याय और उसका 3 वचन मात्र नोट कीजिए। अब यहाँ पर सवाल आया दाखरस। कौन सा सवाल आया? दाखरस। जैसे पंजाबी में क्या कहा गया है? मैं। और जैसे इंग्लिश में कहा गया है वाइन। जैसे इंग्लिश में क्या कहा गया है? अब बहुत सारे लोग यहाँ पर एक गलत फहमी में जीते हैं कि शायद प्रभु यीशु मसीह ने काना की शादी के अंदर शराब को बनाया। किसको बनाया? क्योंकि वाइन शब्द आया है ना, उन्हें लगता कि शायद किसको बनाया? शराब को। वो दाखरस को भी शराब समझ लेते हैं, वो वाइन को भी शराब हर एक शब्द को क्या उल्टा ही समझ लेते हैं, अपने हिसाब से, अपने माइंड से, अपनी बुद्धि से सोच लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसने हमें मना किया है कि तुम शराब मत पियो, क्या वो शराब पीने की इजाजत देगा? जिसने कहा है कि शराबी पियक्कड़ परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते, क्या वो कहेगा कि तुम शराब पियो? क्या वो खुद बनाएगा शराब? क्या वो खुद बना के देगा? नहीं दे सकता। उसने तो खुद क्या किया? हमें मना किया कि तुम्हें ना तो पीनी है, ना तुम्हें देनी है, और ना तुम्हें शराब के साथ रहना है। उसने हमें मना किया है। तो क्या वो ऐसा खुदा है जो कहेगा कि लो 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 मैं तुम्हें क्या बना के देता हूँ? शराब। ऐसा नहीं है मना होता। लेकिन वो शब्द का मतलब क्या है? अब जो वचन मैं पढ़ने वाला हूँ, गिनती 6 है 3 वचन, यहाँ पर लिखा है तब वह दाख मधु आधी मदिरा से अलग रहे, और वह न दाख मधु और न मदिरा का सिरका पिए, और न दाख का कुछ रस भी पिए। अब यहाँ पर 4 शब्द आए। सबसे पहले शब्द है दाख मधु। बोले दाख मधु। अब ये होता क्या है? पुराने नियम कहते, जब पुराने समय के अंदर लोग क्या करते थे? अंगूरों को इकट्ठा करते थे। किसको इकट्ठा करते थे? और उनको वो अच्छे से सुखा लेते थे। सुखा के जब उनका जूस निकालते थे, वो दाख मधु बन जाता था। इसका मतलब जब उसका इस्तेमाल करते थे, जब उसे पीते थे ज्यादा मात्रा में, तो उनको हल्का हल्का क्या हो जाता था? नशा हो जाता था। क्या हो जाता था? लेकिन ये दाख मधु बनाने के लिए उनको अंगूरों को थोड़े दिन सुखाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। उसके बाद जब वहां से जूस निकलता था, तो उस जूस को ज्यादा मात्रा में पीने के द्वारा थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता था? नशा। पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता था। फिर उसके बाद शब्द आया दाख मधु की मदिरा। ये भी उससे थोड़ा सा और ज्यादा ऐसे प्रोसेस करके, जब दाख मधु का वो मदिरा जिसे बोलते, इससे थोड़ा और क्या हो जाता था? नशा हो जाता था। फिर अगला शब्द आया है मदिरा का सिरका। सिरका वर्ड आया है। प्रभु यीशु मसीह को जब वो क्रूस के ऊपर लटका था, उसको पीने के लिए क्या दिया गया? यानी एक नशे का ऐसा पदार्थ है कि प्रभु यीशु मसीह पिए और ये अपनी दर्द में ना रहे, लेकिन ये मर जाए जल्दी से। लेकिन प्रभु यीशु ने वो सिरका लिया? नहीं लिया। उसने वो सिरका लेने से इनकार किया, क्योंकि उसको पता था यदि वो सिरका पिएगा, उसको एकदम से क्या हो जाएगा? नशा होगा, वो एकदम से मर जाएगा, और जो 7 वचन उसने बोलने, वो उन वचनों को नहीं बोल पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने सिरके का भी क्या किया? वहां पर इनकार किया। हालेलुया। वो कहता है दाख मधु तुमसे अलग रहे। किनसे? पुराने नियम के अंदर जिन लोगों को परमेश्वर ने स्पेशली अपनी सेवकाई के लिए चूज किया गया था, परमेश्वर ने शिमशोन को कहा दाख मधु उसके मुंह में ना लगने पाए। हालेलुया। अब नए नियम के अंदर तो सारी सेवक है जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, लिखा है तुम याजकों की क्या हो? शाही
मंडली हो। इसलिए हमें तो इससे बहुत क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ना दाख मधु का मदिरा और ना मदिरे का जिना। हालेलुया। लेकिन अब ये दाखरस क्या है? दाखरस का मतलब है एक सिंपल अंगूरों का जूस। सिंपल अंगूरों का, उन दिनों में क्या होता था कि यहूदियों ने अपनी परंपरा बनाई थी। वो अपनी शादियों के बीच में, अपने फंक्शनों के बीच में जब भी कोई मेहमान आते थे, वो उन्हें अच्छे से ट्रीट करने के लिए उनके सामने क्या परोस देते थे? दाखरस। दाखरस क्या है? अंगूरों का, अंगूर लिए और उन्हें उसी टाइम निकाला, उनका जूस बनाया और उन्हें सर्व कर दिया। यही था बस दाखरस। हालेलुया। ये यहूदियों का ट्रेडिशन था, ये यहूदियों की, इस्राएलियों की परंपरा थी। लेकिन हमारे पंजाबियों की परंपरा क्या है? हम क्या देते हैं? हम क्या देते हैं मेहमानों को? हम अपनी शादियों में, जब भी आप शादियों में गए होंगे, क्योंकि शराब एक अलग बात है, वो तो पियक्कड़ पियेंगे, लेकिन हम क्या देते हैं मेहमानों को? मैंने मेहमानों की बात की, मैंने सबकी बात की। कोल्ड ड्रिंक पहले भी, अंत में भी, कॉफी दे देते हैं, आइसक्रीम दे देते हैं, और भी जैसे जूस, अलग अलग प्रकार के स्वीट दे देते हैं। जैसे यहूदियों में वो परंपरा थी, हम पंजाबियों में ये परंपरा है। स्वीट दे देनी, जूस दे देना, कोल्ड ड्रिंक दे देनी, आइसक्रीम दे देनी, हम ये देते हैं क्योंकि हमारे बीच में परंपरा ही यही है। सबके बीच में हम यहूदी नहीं है, हम इजरायली नहीं है जो हम दाखरस सबको पिलाएंगे। हालेलुया। और ना ही पंजाबी दाखरस सब पीते हैं, ठीक है ना। हम जो प्रभु भोज वाले दिन पीते हैं वो क्या है? उसे क्या बोलते हैं? बोले अभी बताया, क्या बोलते हैं उसे? दाखरस। हम कहते हैं ना दाखरस और प्रभु की रोटी, वो दाखरस है, वही होता है दाखरस, और कुछ नहीं होता। अंगूरों के द्वारा निकला गया जूस ही उसे क्या बोलते हैं। और वही प्रभु यीशु मसीह जब उस शादी के बीच में गया, उसमें कोई और शराब नहीं थी, क्योंकि उन अंगूरों में शराब नहीं मिलाई गई थी। आज देखो, आज अगर अंगूरों के द्वारा शराब बनती है, उसमें केमिकल मिलते हैं। उन दिनों की जो दाखरस थी उसमें केमिकल नहीं थे। आज की जो होती है, जो भी बनता है उसमें क्या मिल जाता है? केमिकल, अल्कोहल, उससे वो क्या बन जाती है? शराब। हालेलुया। लोग कहते हैं जो तुम्हारे मुंह में जाएगा वो तुम्हारे पेट के द्वारा बाहर निकल जाएगा, वो तुम्हें अशुद्ध है। लेकिन उनको ये नहीं पता, जब शराब किसी के अंदर जाती है, वो पहले बाहर नहीं आती, वो पहले दिमाग को चढ़ती है। कहां पर चढ़ती है? दिमाग को चढ़ती है, फिर वो गालियां निकालता है, फिर वो उल्टी सीधी हरकतें करता है, क्योंकि शराब उनको अपने कंट्रोल में ले लेती है। हालेलुया। शराब उनको अपने, प्रभु यीशु ने सख्त मना किया है कि तुम्हें शराब नहीं पीनी। बड़ी मसीह बहनें भी क्या पीती है? शराब। मॉडर्न मसीह बहनें, यहाँ की नहीं, बाहर की या और किस साइड की, शराब पीती, सिगरेट पीती है। कैसे उल्टे सीधे ये कार्य करती है? क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें शराब पीनी पसंद है, उन्हें ये सिगरेट पीना पसंद है, उन्हें सारे काम करना पसंद है। आज बहुत सारे मसीह लोगों ने भी वचन का सहारा लेके कि प्रभु यीशु ने दाखरस बनाई, मतलब शराब नहीं, वो क्या पिए जा रहे हैं? बस शराब। कई लोग तो ये कहते हैं पियो लेकिन नशा ना करो, लेकिन शराब तो शराब ही है। आपने पी, थोड़ी पी, ज्यादा पी, नशा हुआ नहीं हुआ, अंदर क्या चली गई? आपके शराब चली गई। और अगर अंदर शराब ही चली गई तो प्रभु यीशु कहता है कि शराब भी मेरे राज्य में दाखिल नहीं हो सकती। प्रभु यीशु ने शराब नहीं बनाई। आपके साथ कोई बहस करे ना कि प्रभु यीशु ने शराब बनाई, उससे बोलना शराब नहीं बनाई। और फिर भी कई शराब बनाई, उसे बोलना कि तुम जाके पियो, हमें नहीं पीनी, तुम पियो, शराब पीनी है तो मरो शराब में, जाओ नरक में। हालेलुया। लेकिन हम शराब नहीं पी सकते, ना आप अपनी शादियों में शराब लगा सकते, ना अपने घरों में शराब की एंट्री करवा सकते। शराब एक श्रापित है, श्रापित चीज है, इसे अपने घर में भी उतरने मत दो। हालेलुया। लड़ाई करो अपने बच्चों के साथ, लेकिन इसे अपने घर में भी उतरने मत दो। ये श्रापित है, ये खुदा ने नहीं बनाई, ये परमेश्वर ने नहीं बनाई। जो चीज परमेश्वर ने बनाई है उससे अपने घर में उतारो, तो ही तो तुम्हें आशीष मिलेगी। हालेलुया। शराब इंसान ने बनाई है, जो शराब लेके आती है। याद रखिए, शराब लेके आती है।
लेकिन परमेश्वर का वचन अपने घर में उतारो जो तुम्हारी जिंदगियों में आशीष को लेके आएगा। हालेलुया। समझो इस बात को। प्रभु यीशु ने वहां पर, जब प्रभु यीशु मसीह मैरिज में गए, वहां पर दाखरस क्या हो गई? बोले खत्म हो गई। क्या हो गई? अब जो मैं आपको मेन बात बताना चाहता हूँ, दाखरस बहुत मीठी होती है। बहुत क्या होती है? मीठी होती है। ये पीने में अच्छी लगती है और अच्छी होती है, टेस्टी होती है। प्रभु यीशु मसीह जब उस मैरिज में, उसमें दाखरस लगी थी, वो कितना अच्छे से इंतजाम करके बैठे थे लोग मेहमानों के लिए, हमने दाखरस लगाई है, कितनी अच्छी बात है। वो खत्म हो गई क्योंकि लोगों को अच्छी ही इतनी लगी थी, लोगों को पसंद इतनी आई थी। लोगों ने पी के कई बार होता रहता ही जाते हैं जो ब्याह थे, हम यह जूस मिलता हूँ हरे रंग का, गुलाबी रंग का, अभी 2 मिनट बाद फिर एक 2 गिलासियां पी जाते हैं क्योंकि सानू वधिया लगता है। तो फिर अही रोटी खाते, फिर थोड़ी बात फिर ऐसा मेरा कोई से रोटी बैठ दी वो चीज पै गई केड़ा वही हरे वाला जूस, फिर अही जाते हैं जूस पी के आते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमें अच्छा लगता है, हमें पसंद आता है। कुछ चीजें शादियों में ऐसी होती है जो बहुत अच्छी होती है और हम बार बार उसे क्या करते हैं? ट्राई करते रहते हैं। लेकिन बुद्धिमान वही है जो थोड़ा थोड़ा खाए, अगर उसने सब कुछ खाना है। जेकर सारा कुछ खाना है, कितना कितना खाना चाहिए है? थोड़ा थोड़ा खाओ। एक बार मैं शादी में गया, मैंने कहा मैं गोलगप्पे खाऊंगा, इतने खा लिए, बाद में कुछ भी नहीं खाया गया। बाद में घर में आके याद आई वो भी खा लेना, वो भी कहां से खाया जाए जब कुछ पहले क्या खा लिया, एक ही वैरायटी खा लिया। हमें सब कुछ खाना चाहिए थोड़ा थोड़ा, है ना? फिर कोई भी नाराज नहीं होगा। थोड़ा 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 सब कुछ खाना चाहिए। हालेलुया। और उन दिनों के बीच में दाखरस फेमस थी, एक फेमस चीज थी, एक फेमस वैरायटी थी पीने के लिए। वो खत्म हो गई। वो क्या हो गई? खत्म हो गई। वहां के लोगों में हड़बड़ी मच गई। जिन्होंने अरेंजमेंट किया, वहां के लोगों में टेंशन बढ़ गई। अब क्या होगा? अब क्या होगा? हमारी बेइज्जती हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उन्हें बेइज्जती का एहसास होने लग पड़ा, उन्हें शर्मिंदगी का एहसास होने लग पड़ा। लेकिन यीशु की मम्मी जानती थी यहाँ पर वो है जो इनको शर्मिंदगी से, इनको बेइज्जती से बचा सकता है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अगर वो है ना आपके साथ, वो आपका बचाव कर सकता है। मेरा यकीन है जब वो मेरे साथ है, वह मेरा बचाव कर सकता है हर शर्मिंदगी से और हर प्रकार की बेइज्जती से। मेरा यकीन है अगर वो मेरे साथ है, वो मुझे बचा सकता है। प्रभु यीशु वहां पर था तो कोई टेंशन नहीं थी। यीशु की मम्मी दौड़ के किसके पास आई? प्रभु। और क्या कहा कि इनका दाखरस पढ़ना ही वचन, तीसरा वचन। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਾਂ ਯीशु ਦੀ ਮਾਤਾ ने उसको आख्या कि ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ मैं ना रही। अब प्रभु यीशु की मम्मी ने कहा कि उनके पास मैं दाखरस, वो अंगूरा का जूस नहीं रहा। मुझे लगता है प्रभु यीशु की मम्मी ने ऐसा लगा कि प्लीज यीशु तू ही कुछ कर सकता है, क्योंकि उसने देखा था कि यीशु कौन है। उसे पता था कहां ना कहा कि यीशु कौन है। उसे पता था यदि मैं से कह रही हूं तो मैं से क्यों कह रही हूं। उसे सब कुछ मालूम था, इसलिए वो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट किसी इंसान के पास नहीं, डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आई। हालेलुया। क्योंकि उसे पता था। मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आपको पता है ना वो कौन है, यदि आपको पता है ना वो क्या कर सकता है, यदि आपको पता है ना वो क्या दे सकता है, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट डायरेक्ट उसके चरणों में लेके जाओगे। खुदा मुझे पता है तू क्या कर सकता है, जैसे उसकी मम्मी ने किया, जैसे उसकी मम्मी ने किया। तो प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु की मम्मी ने बाद में क्या कहा? सेवकों से, वहां के नौकरों से, वहां के दासों से कहा जो भी ये तुमसे करने के लिए कहे तुम वही करना। पढ़ना ये वचन आगे आपको बताता हूं। यीशु ने उन्हें आख्या बीबी जी मैनू तेनू की मेरा समा अजे नहीं आया। उसकी माता ने टहलुओं को आख्या जो कुछ वो तुहानू कहे सो करो। सेवकों से कहा जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। आगे अते यहूदियों दे शुद्ध करन दी रीत अनुसार पत्थर दे 6 मट उत्ते धरे हुए सन, जो हरेक विच 2 ਜਾਂ 3 मण जल पैंदा सी। यीशु ने
सभा दे प्रधान को ले जाओ। सो ले गए। जब सभा दे प्रधान ने वो जाल जेड़ा मैं बन गया सी चक्या और ना जाता जो एक किथों है, पर टहलू जिन्हां ने वो जाल कढ़िया सी जानते सन। तां सभा दे प्रधान ने लाड़े नूं सद के ओनू आख्या, हरेक मनुख पहला अच्छी मै दिंदा है अते जब बहुत पी चुके तां मगरों माड़ी, पर तैं अच्छी मै हुण तक रख छड्डी है। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु की एक बार बड़ाई करेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ? हमारा आज का विषय क्या है? नई दाखरस, नई दाखरस, नया अंगूरों का जूस। हालेलुया। और आप विश्वास करना, वो तो उन दिनों में लोगों ने पी नई दाखरस, आज यीशु हमें भी पिलाएगा नई दाखरस। हालेलुया। वहां पर क्या हुआ? जब दाखरस खत्म हो गई, प्रभु यीशु की मम्मी ने क्या कहा सेवकों से? जो भी यीशु तुमसे कहे, बोलो, जो भी यीशु तुमसे कहे वही करना। हालेलुया। अब वहां पर क्या हुआ? वहां पर यहूदियों की रीति के अनुसार, किसकी रीति के अनुसार? यहूदी। अब वहां पर क्या करते थे? यहूदी लोग वहां पर शुद्धिकरण की रीति के अनुसार छह मटके रखते थे। छह मटके वहां पर पड़े थे। जल्दी जल्दी आ जाओ। हालेलुया। समझ आ रही है? इतना समझ में आया? सारा समझ आया? समझ आया? अब यहां पर क्या हुआ? दाखरस खत्म हुई। प्रभु यीशु ने कहा सेवकों से, जैसा यीशु तुमसे कहे तुम वही करना। उन्होंने 6 मटके दिए थे। कितने मटके? प्रभु यीशु ने कहा वहां पर शुद्धिकरण की रीति के अनुसार। इसका मतलब है जब भी मेहमान आते थे तो क्या होता था कि उन मटके जिनमें पैर और मुंह और हाथ धोने का पानी भरा होता था, ऐसे प्रकार के 6 मटके पड़े थे। जब भी यहूदी आते थे अपने घरों में, वो बिना पैर और मुंह धोए अंदर नहीं जाते थे। प्रभु यीशु ने कहा तुमने मुझे धोने के लिए पानी तक नहीं दिया, लेकिन इस स्त्री ने अपने आंसू के द्वारा मेरे पांव को क्या किया है? धोया है। वहां पर मटके पड़े थे। जब भी यहूदी घर के अंदर आते थे, घर के अंदर आने से पहले उनके पैर, उनका मुंह और उनके हाथ वो क्या करते थे? धोते थे। ऐसे बर्तन जिनमें पीने के लायक पानी नहीं, लेकिन हाथ और मुंह धोने के लायक पानी क्या होता था? पड़ा रहता था। ऐसे मटके थे वो। हालेलुया। पीने वाला पानी नहीं, हाथ और मुंह धोने वाला पानी पड़ा रहता था। किसका पानी? हाथ और मुंह धोने वाला। प्रभु यीशु ने कहा इन मटकों को, इन जो मटके पड़े, इनको पानी से मुंह क्या कर दो? पानी को मुंह क्या कर दो? भर दो। और उन्होंने क्या कर दिया? भरा कि नहीं भरा? भरा। पानी को मुंह भर दिया। और जब प्रभु यीशु ने कहा कि अब यही सेम वाटर तुम क्या करो? भोज के प्रधान के पास ले जाओ, जिन्होंने सारी कैटरिंग की है। वो क्या करेंगे? इनको लेंगे और बाकियों को सर्व करेंगे। उन्होंने वैसा ही किया। वो ले गए सेवक। उन्होंने क्या किया? भोज के प्रधान ने वहां पर पानी निकाला और लोगों को क्या कर दिया? मेहमानों को सर्व कर दिया, सबको बांट दिया। और जब उन्होंने वो पानी पिया, था वो क्या? दाखरस नहीं, लेकिन क्या था? पानी। उन्होंने जब पानी पिया तो उन्हें पानी पीने में क्या लगा? दाखरस। कलर चेंज, टेस्ट चेंज, और पहले से क्या हो गई? वो बेहतर हो गई। पहली जो दाखरस थी, पहली जो वाइन थी, पहला जो अंगूरों का जूस था, वो अच्छा था, बहुत मीठा था, बहुत बढ़िया था, लेकिन उससे भी डबल गुना वो यीशु के द्वारा बनाई गई मैं क्या हो गई? अच्छी हो गई, कलरफुल हो गई, और उसका टेस्ट भी क्या हो गया? दुगना हो गया। हालेलुया। क्या हो गया? जब उन्होंने चखी तो दूल्हे को बुलाया गया, और दूल्हे को बुला के क्या कहा कि तूने जो अब तक रख छोड़ी ना, ये किधर छुपा के रखी थी? पहले क्यों नहीं दी? हालेलुया। अब ये स्टोरी हमें क्या बताती है? ये कहानी हमें क्या बताती है? ये कहानी हमें बताती है, ये कहानी हमें बताती है, यदि प्रभु यीशु ने दाखरस पता किसको कहा है? प्रभु यीशु ने दाखरस हमारी जिंदगियों को कहा है। किसको कहा है? बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने काना नगर के अंदर ये अपना पहला चिन्ह दिखाया। पहला क्या दिखाया?
मैं चमत्कार दिखाया प्रभु यीशु ने, लेकिन उसने ये भी कहा कि उसने अपना पहला चिन्ह यानी साइन दिखाया। और जब भी बाइबल के अंदर साइन शब्द आया है, इसका मतलब साइन कुछ ना कुछ टीच करता है। ये चमत्कार नहीं है, ये टीचिंग है। ये मात्र चमत्कार नहीं, लेकिन क्या है, एक टीचिंग है। प्रभु यीशु ने अगर ये चमत्कार किया तो मात्र चमत्कार नहीं, लेकिन वो टीचिंग थी। बाइबल के अंदर जब जब चमत्कार हुआ, वो खाली चमत्कार नहीं, लेकिन एक शिक्षा थी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चमत्कारी बाबा नहीं, लेकिन एक शिक्षा देने वाला अध्यापक है। हालेलुया। उसने चमत्कार इसलिए नहीं दिखाया कि बस लोगों में मेरी वाह हो जाए। उसने चमत्कार इसलिए दिखाया ताकि वो अपने आप को प्रकट करे कि वो कौन है, वो कौन है, और वो लोगों को सिखा पाए कि इसका रहस्य क्या है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने, अब देखो, हम जो दाखरस है, हम क्या है, हमारी जिंदगी पता कैसी है, प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है जब जिंदगी समाप्त होने के ऊपर आ जाती है, जिंदगी खत्म होने के ऊपर आ जाती है। हालेलुया। वो दाखरस समाप्त हो रही थी, अभी तक हुई नहीं, लेकिन समाप्त हो रही थी। दाखरस खत्म हो गई, मतलब थोड़ी बहुत तो बची होगी, समाप्त होने के ऊपर आई थी। यीशु की मम्मी ने पहले आके बोल दिया कि खत्म हो रही है, खत्म हो चुकी है, तो जल्दी कुछ कर, यदि तू नहीं करेगा तो क्या होगा। हमारी जिंदगी कई बार प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद भी बहुत अच्छे स्तर के ऊपर चली जाती है। इतना अच्छा आत्मिक लेवल, इतना हाई स्टैंडर्ड, सारी समस्याओं से पार, सारे हालातों से पार। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब हमारी दाखरस खत्म होने के ऊपर आ जाती है, हमारी जिंदगियां वही नीचे स्तर के ऊपर आना शुरू हो जाती है। हमारा ओल्ड रवैया, हमारे ओल्ड काम, हमारे पुराने काम, हमारे सारे जो भी काम हमने त्यागे, वो धीरे धीरे कई बार वापस आने के हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ कि हमारी जो मसीही जिंदगी थी वो खत्म होने के ऊपर आ गई, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ये बंदा बैकस्लाइड हो रहा है। बैकस्लाइड का मतलब ये नहीं होता कि इसने खुदावंत को छोड़ दिया है। बैकस्लाइड का मतलब ये होता है कि अब खुदा से पीछे हो रहा है, उसके कामों से पीछे हो रहा है, उसके साथ चलने से पीछे हो रहा है, उसके साथ रहने से पीछे हो रहा है। और हो जाता है कई बार ऐसा, बड़े मसीहों की ये प्रॉब्लम हो जाती है, हमारी प्रॉब्लम हो जाती है कि कई बार ना चाहते हुए भी हमारे हालात, हमारे गुनाह, हमारे कार्य हमको प्रभु यीशु से क्या करने की कोशिश करते हैं, दूर करने की। इसका मतलब हमारी दाखरस क्या हो रही है। गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा, गाड़ी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। गाड़ी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। उसी प्रकार मसीहों की जिंदगी में यदि आत्मिकता नहीं रहेगी, स्पिरिचुअलिटी नहीं रहेगी, यदि पवित्रता ही नहीं रहेगी, खत्म होनी ही है आत्मिक जिंदगी, खत्म होगी आत्मिक जिंदगी, समाप्त होगी, बेड़ा गर्क होगा, बर्बादी आएगी। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी खत्म, आत्मिकता खत्म, तो कहां से चलोगे मसीह के साथ, कहां से जियोगे स्पिरिचुअल जिंदगी, कहां से जियोगे मसीह यीशु के साथ। दाखरस समाप्त हो रही है। आपको और मुझे प्रतिदिन ये चेक करना चाहिए कि क्या हमारी दाखरस समाप्त तो नहीं हो रही, क्या हमारी दाखरस खत्म तो नहीं हो रही, क्या हमारी आत्मिक जिंदगी कहीं बर्बाद तो नहीं हो रही। और अगर हो रही है, अगर हम बैक साइड हो रहे हैं, अगर हम पीछे हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं, क्या कारण आ गया, क्या हो गया। संत पौलुस कहता है कि शैतान के द्वारा मुझे क्या छुपाया गया है। उसे पता था ये कांटा डेविल के द्वारा आया है। हमें चेक करना पड़ेगा कौन सा वो कांटा, कौन सी वो कमी, कौन सा वो डिफेक्ट हमारी जिंदगियों में डेविल के द्वारा आ चुका है, शैतान के द्वारा आ चुका है, हमारी परिस्थितियों के द्वारा आ चुका है, हमारे हालातों के द्वारा आ चुका है कि हम अपनी दाखरस को समाप्त कर रहे हैं, हम अपनी स्पिरिचुअलिटी को खो रहे हैं, हम अपनी आत्मिकता को खो रहे हैं, हम अपनी आत्मिक जिंदगी को खो रहे हैं। हालेलुया। फिर क्या हुआ, सेवकों से कहा गया भरो। उन्होंने मटकों को भरा। किससे, बोले किससे, किससे भरा, किन मटकों में भरा, हाथ और मुंह धोने वाले मटकों। साफ बर्तन नहीं, मिट्टी के 6 बर्तन जिनमें हाथ और मुंह धोने का क्या भरा जाता था, पानी भरा जाता था। क्या भरा जाता था,
जब निकाली दाखरस तो क्या बन गई। मैं आपको कहना चाहता हूं, जिंदगी चाहे जैसी भी है, चाहे जिस मर्जी मोड़ के ऊपर आ गई है, चाहे जो मर्जी स्तर के ऊपर आ गई है, चाहे मैं आपको ये भी कहता हूं, हमारी जिंदगी चाहे खत्म हो चुकी है स्पिरिचुअल, यीशु जब आएगा ना, जब वो बनाएगा, जब वो नई करेगा, तो मैं आपको सच कहता हूं, वो पहली से भी ज्यादा बेहतर बन जाएगी। यदि विश्वास करते तो बोलो आमीन। वो पहले से भी क्या बन जाएगी। हमारी जिंदगी तबाह हो गई, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, हमारी स्पिरिचुअलिटी चली गई, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये तो और अच्छा होगा कि यीशु हमें और अच्छा बनाने जा रहा है, हमें और बेहतर करने जा रहा है। हालेलुया। क्या आप तैयार हो अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए? सबसे पहले मैं रेडी हूं, मैं तैयार हूं अपनी जिंदगी को प्रभु यीशु के द्वारा और बेहतर बनाने के लिए। क्या आप नहीं तैयार? जो तैयार है वो हाथ खड़ा करेगा। और ज्यादा बेहतर, और अच्छी, और स्पिरिचुअल, और मसीह के साथ, और पवित्र आत्मा में, और पवित्रताई में। हालेलुया। मसीह हमारे लिए कार्य करेगा, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कार्य करेगा। वो होगा कैसे? 6 मटके जो किसके बने हैं? मट्टी के बने हैं। किसके बने हैं? परमेश्वर ने इंसान को कौन से दिन के ऊपर बनाया? 6वें दिन के ऊपर। और किससे बनाया? मट्टी से बनाया। प्रभु यीशु मसीह का वादा है, जिनको मैंने 6वें दिन के ऊपर बनाया, जिनको मैंने मट्टी से बनाया, मैं उनमें कुछ भरना चाहता हूं, मैं उनमें कुछ डालना चाहता हूं। आपको पता है, आपका प्रभु यीशु मसीह इस जगह में खड़ा इस समय यूं ही नहीं खड़ा, अपने साथ कुछ लेके आया है, और वो सिर्फ रखना नहीं चाहता आपके हर हाथों में, वो आपकी जिंदगियों में भेजना चाहता है। हालेलुया। पता है, इस समय खुदा अपना वचन आपके अंदर भेज रहा है, अपना कलाम आपके अंदर भेज रहा है, और इससे भी बड़ी बात, पानी प्रतीक है पवित्र आत्मा का, पानी चिन्ह है पवित्र आत्मा का। मात्र वचन ही भेजेगा, वचनों को सुनने के बाद पवित्र आत्मा की नई सामर्थ भेजेगा। हालेलुया। वह अपना वचन भेजता और उन्हें चंगा करता, और उन्हें आने वाली तबाही से क्या करता है? वह अपना वचन भेजता और उन्हें क्या करता है? और उन्हें आने वाली स्पिरिचुअल बर्बादी से क्या कर देता है? बचा लेता है। हालेलुया। क्या कर लेता है? प्रभु यीशु मसीह, जिसने परम के दिन खड़े होकर कहा, जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए, और पवित्र शास्त्र के अनुसार जीवन के जल की नदियां उसके अंदर से बह निकलेंगी। वही प्रभु यीशु मसीह, जिसका त्योहार आज है, जिसका छुटकारे का दिन आज है, उद्धार का दिन आज है, संडे के दिन वो जी उठा, रिजरेक्शन डे आज है, आज के दिन वो इस कलीसिया में खड़े होकर कह रहे हैं, जो प्यासा है वो मेरे पास आए, मैं उसे पवित्र आत्मा से भरूंगा। हालेलुया। वो कहता है, मैं तुम मटकों को भरना चाहता हूं, मैं तुम्हें फिल करना चाहता हूं, मैं तुम्हें भरना चाहता हूं। बच्चों को भी, बड़ों को भी, हर व्यक्ति को वो क्या करना चाहता है? गुनहगार को भी, पवित्र व्यक्ति को भी, अधर्मी को भी, और धर्मी को भी। कौन भरना चाहता है? किससे भरना चाहता है? पवित्र आत्मा से भरना चाहता है। किससे भरना चाहता है? और जब हम पवित्र आत्मा से भरेंगे, जब हम पवित्र आत्मा से भरेंगे, अब भरेंगे कैसे? पता क्या है? दाखरस हम नहीं बना सकते। नहीं दाखरस, आप अपनी जिंदगी को ठीक नहीं कर सकते। मैं अपनी जिंदगी को बचा नहीं सकता, ठीक नहीं कर सकता। मैं आपको बचा नहीं सकता, आप मेरे को बचा नहीं सकते। मैं आपके जबरदस्ती आत्मिकता नहीं भर सकता। हालेलुया। समझ आ रहा है सब कुछ? तो ऊपर से जा रहा है, आ रहा है ना समझ? मैं आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं भर सकता, आत्मिकता नहीं भर सकता। न मैं भाई लव को जबरदस्ती धक्के के साथ कह सकता हूं कि तुम्हें आत्मिक बनना ही पड़ेगा। आजकल बड़े लोग ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं, धक्के के द्वारा, धक्के के साथ आत्मिक, धक्के के द्वारा आत्मिक। हालेलुया।
धक्के के द्वारा कोई नहीं बनता, फोर्सफुली कोई नहीं बनता स्पिरिचुअल, कोई नहीं बन सकता। ना मैं बन सकता, ना आप बन सकते, ना मैं अपनी जिंदगी को आत्मिक बना सकता हूँ। क्योंकि यदि ये काम हमने करना था तो प्रभु यीशु मसीह क्यों मरते? यदि हमने अपने गुनाहों से आजादी पानी थी तो प्रभु यीशु क्यों मरते? हम नहीं बना सकते। मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं अपने आप को आत्मिक बनाऊं। मुझे आपका नहीं पता, मुझे अपना पता है, कोई पावर नहीं है मेरे पास। मुझे आत्मिक बनने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा जिसके पास आत्मिकता है। यीशु ने कहा मरियम ने कहा सेवकों से, जो भी ये तुमसे कहे तुम वही करना। प्रभु यीशु ने उनको कोई मुश्किल काम नहीं दिया कुछ सेवकों को कोई डिफिकल्ट काम दिया? उनको कहा कि जाओ दाखरस बनाओ, जाके जाओ अंगूरों का जूस पीसो और निकालो जूस, कहा दाखरस बनाओ, कहा दाखरस बनाना हमारा कार्य नहीं है, स्पिरिचुअलिटी को पैदा करना हमारा कार्य नहीं है, आत्मिक जिंदगी को हमारे अंदर स्वयं से लेके आना, हाँ वो जरूरी है, वो चाहिए। अगर खत्म हो जाएगी तो बेइज्जती है, अगर खत्म हो जाएगी तो शर्मिंदगी है, वो चाहिए, वो जरूरी है, लेकिन ये हमारा काम नहीं है हम बनाए। सेवकों को कहा मटकों को पानी से मुंह क्या करो, भरो। उन्हें डिफिकल्ट नहीं, उन्हें इजी काम दिया गया, डिफिकल्ट काम जीसस ने किया। प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छा है, वो हमें कहता है मेरे बच्चों, मेरे बेटियों और मेरे बेटों, तुम्हें डिफिकल्ट नहीं, तुम्हें इजी काम करना है। डिफिकल्ट जो तुम नहीं कर पा रहे, जो तुम अपने अंदर पैदा नहीं कर पा रहे, जो तुम स्पिरिचुअल नहीं बन पा रहे, जो तुम होलीनेस में नहीं चल पा रहे, जो तुम अपने व्यभिचार के ऊपर विजय नहीं पा रहे, जो तुम अपनी गालियों के ऊपर विजय नहीं पा रहे, जो तुम अपने झूठ के ऊपर विजय नहीं पा रहे, जो तुम अपनी गलत बातों के ऊपर विजय नहीं पा रहे, जो तुम अपनी आंखों के ऊपर विजय नहीं पा रहे, जो तुम अपने हाथों के ऊपर, अपने कामों के ऊपर, अपने गलत कामों के ऊपर विजय नहीं पा रहे, वो कहता है ये तुम्हारा कार्य नहीं है कि तुम धक्के से अपने आप को आत्मिक बनाओ। वो कहता तुम वो करो जो तुम्हें करना है, मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। हालेलुया। यीशु कहता है स्पिरिचुअल तुम्हें मैं बनाऊंगा। उनको पानी से भरने के लिए मटकों को कहा गया। हमको पता क्या काम दिया गया? हमको मुश्किल नहीं, हमको इजी वर्क दिया गया। कौन सा इजी काम? जाओ और गुप्त में जाओ और प्रार्थना करो। प्रार्थना तुम्हें बदल देगी, प्रार्थना तुम्हें चेंज कर देगी। हालेलुया। और बताएं इस दुनिया का सबसे इजी काम कौन सा है? क्या करनी? प्रार्थना करनी। क्या करनी? दुनिया ने इसको मुश्किल बनाया है। बहुत तंत्र मंत्र, पता नहीं कौन सी किताबें पढ़ते लोग तंत्र मंत्र से, है ना? ऐसे ही होता है ना, जंतर मंत्र तंत्र दे मालिक, ऐसे नहीं, जंतर मंत्र तंत्र दे मालिक मियां परवेश बंगाली लेके आए ने कार्ती समस्या, व्याधि समस्या, ऐसे बोलते ना, है ना? टीवी में ऐड देते हैं। फिर एक और ऐड आती है, पहले मेरे पति के साथ मेरा बहुत झगड़ा था, अब मुझे मेरा मनचाहा वर मिल गया, मुझे मेरा मनचाहा प्यार मिल गया। ये सारे तंत्र मंत्र टोटके लोग किताबों से सीखते, जादूगरी लोग किताबों से सीखते, काला मंत्र लोग पता नहीं जंगलों में जाते, आधी रात को गुड़िया बनाकर सुइयां चुभाकर, पता नहीं क्या नींबू में मिर्चे लगाकर और मिर्चे में सुइयां लगाकर घर के बाहर क्या करते थे। ये सारे काम दुनिया करती है। कितने पखंड करती है, कितने नाटक करती है। कभी सड़क के ऊपर मांझा लगा देती है ना, कभी हल्दी डालकर, कभी नींबू डालकर, कभी लाल मिर्च डालकर घर के बाहर फेंक देती है। कितना कुछ लोग करते हैं, कितना कुछ लोग करते हैं। और हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? यीशु ने हमें ये कुछ भी करने के लिए नहीं कहा। प्रभु यीशु ने हमें ये कहा ही नहीं कि तुम ऐसे पखंड करो। प्रभु यीशु ने सिंपल कहा, आओ और मुझसे प्रार्थना करो। कितना इजी काम है, कितना आसान। हमारी जिंदगियों को मुबारक बनाने के लिए प्रभु यीशु ने सबसे इजी काम हमें दे दिया, आओ और प्रार्थना करो। वही लाइन जो मैंने पहले भी कही थी, बुद्धिमान हार जाएगा, धनवान हार जाएगा, ज्ञानी हार जाएगा, लेकिन घुटनों पे आया गया मसीह कभी नहीं हार सकता। हालेलुया। एक परमेश्वर के महान सेवक ने कहा,
तुम्हारी समस्याएं तुमसे उतनी दूर है जितनी दूर तुम्हारे घुटने तुम्हारी जमीन से है। हालेलुया। कितना इजी काम है कि हमें सिर्फ ऐसे करना है। कैसे करना है? पर देखो ना, कैसे करना है? ऐसे करना है। और जिनसे ऐसे नहीं होता उन्हें कैसे करना है? उन्हें ऐसे करना है। ऐसा नहीं करना, ठीक है ना? सबसे इजी काम तुम्हें दिया गया है। प्रभु के महान सेवक पास्टर बिली ग्राहम ने कहा कि तुम उड़ो, अगर तुम उड़ नहीं सकते तुम दौड़ो, अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो तुम चलो, लेकिन चलना बंद मत करो। तुम्हारी प्रार्थना चाहे 2 घंटे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी प्रार्थना चाहे 10 घंटे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी प्रार्थना जितनी भी हो उसे बंद मत करो, क्योंकि प्रार्थना पवित्र आत्मा का तेल है। इसे डालते जाओ और पवित्र आत्मा से भरते जाओ। हालेलुया। समझ में आई? प्रार्थना अगर रुकी तो ये प्रार्थना रुकने का मतलब पता है क्या? सावधानी हटना। सावधानी हटी तो दुर्घटना। सावधानी नहीं हटानी। प्रभु यीशु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करो। यीशु ने जब अपने चेलों को कहा, देखा और उन्हें कहा तुम क्या करो? प्रार्थना करो। दूसरी बार फिर कहा तुम क्या करो? तीसरी बार फिर कहा तुम क्या करो? प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। प्रार्थना। यीशु ने हमें प्रार्थना करनी सिखाई। प्रभु यीशु ने जब अपने चेलों के साथ थे, प्रभु यीशु ने दुआ की, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन के ऊपर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी हमें दे, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं हमारे अपराधों को भी क्या करते। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को ये दुआ सिखाई, ये प्रार्थना सिखाई। पता है हमें प्रार्थना सिखाने वाला कोई इंसान नहीं है, वो पवित्र आत्मा है, जिसने कहा जब सच्चाई का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। मैं नहीं जानता आप में से सब जन, मैं सॉरी जानता हूँ, मैं नहीं जानता ये झूठ है, मैं जानता हूँ कि आप में से सब जन प्रार्थना करते हैं और इतनी अच्छी प्रार्थना करते हैं कि हमने आपको प्रार्थना नहीं सिखाई, आपने खुद प्रार्थना करनी सीखी है। क्योंकि हम कौन होते हैं आपको दुआ सिखाने वाले? आपको तो पवित्र आत्मा ने प्रार्थना सिखाई है। और जितनी अच्छी आप प्रार्थना कर लेते हो इतनी अच्छी मैंने कभी किसी और को, क्योंकि कईयों को मैंने देखा उनको प्रार्थना करनी नहीं आती, लेकिन आप सबको प्रार्थना करनी आती है, आप सबको दुआ करनी आती है, आप सबको पता है प्रार्थना कैसे करनी है, क्योंकि आपने वही सीखा है जो आपने हम में देखा है। हालेलुया। और जबकि आपको प्रार्थना करनी आती है तो यीशु मसीह से बात करना तो आपको और इजी हो गया होगा, और आसान है, क्योंकि आपको आता है बात करना। आपको पता है कि आपको अपने पिता से कैसे बात करनी है, आपको पता है वो आपका दोस्त भी है, आप उससे दोस्त बन के बात कर सकते हो, आप उससे अपनी बेटी बन के बात कर सकते हो, आप उसके साथ अपनी वाइफ बन के बात कर सकते हो, आप जैसे चाहो आप जीसस के साथ क्या कर सकते हो। वो ऐसा नहीं है कि बहुत उसके धार्मिक वे में मेरे पास आओ मैं तेरी कोई देरी सुनूंगा, नहीं। जैसा रिश्ता निभाना है निभाओ, खुदा आपकी सुनेगा। खुदा आपकी नहीं निकल रही धागस, कोई बात नहीं, जीसस निकालेगा, जीसस वो बनाएगा। याद रखिए जब अब प्रभु यीशु मसीह अब बनाएगा ना, आज के बाद जब प्रभु यीशु मसीह बनाएगा तो पता है जब लोग इसको देखेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अरे इतना अच्छा आत्मिक जीवन ये किधर छुपा था, ये मोती, ये हीरा, ये बंदा, ये मसीही किधर छुपा था। हालेलुया। खुदा आपको बाहर निकालेगा इतना मीठा बना के, क्योंकि लोग हमको चखेंगे, लोग हमको, लेकिन याद रखिए चखेगा वही जिसको दाखरस पसंद है, जिसको दाखरस। दुनिया के लोग नहीं चखेंगे क्योंकि उनको दाखरस हो सकता अच्छी न लगती होगी। हालेलुया। कई मसीहों को प्रभु बोल लेना भी पसंद नहीं है, बहुत सारे मसीह लोगों को भी आप अच्छे नहीं लगोगे जब आप स्पिरिचुअल बनोगे, क्योंकि आपको एक टाइटल मिल जाएगा आत्मिक बनने के बाद। पता है कौन सा टाइटल? स्पिरिचुअल बनने के बाद कौन सा टाइटल मिलता है? ये
बड़ा आत्मिक बनता है। ये टाइटल मिलता है, ये टाइटल मिलेगा जब आप स्पिरिचुअल बनोगे। ये टाइटल मिलेगा जब आप क्या बनोगे। लेकिन इस टाइटल को लेके खुश हो ना, क्योंकि वाकई आप स्पिरिचुअल बन रहे हो, या फिर लोगों को भी नजर आ रहा है, या फिर लोगों को भी दिख रहा है। हालेलुया, समझ में आया? आज हमने क्या सीखा फिर? और नई दाखरस कौन बनाएगा? आत्मिक जीवन नहीं बन रहा तो कौन बनाएगा आत्मिक जीवन? कैसे बनाएगा? जो काम हम कर सकते हैं, जो काम सेवकों ने किया। देखो एक बात आ गई, मट्टी के वो बर्तन थे जिनमें हाथ और मुंह धोने का पानी भरा जाता था। हो सकता है हम वो बर्तन इन दिनों में बन गए हैं जिनके अंदर गंदगी बड़ी है, जिनके अंदर करप्शन बड़ी है, जिनके अंदर झूठ बड़ा है, जिनके अंदर निंदाएं बड़ी हैं, जिनके अंदर पाप गुनाह पड़ा है। लेकिन प्रभु यीशु क्या कहेगा? किसमें पानी भरना है? किसमें पानी भरना है? किसी और बर्तन में, किसी और व्यक्ति में? इसी व्यक्ति में जिनके अंदर गंदगी है। अगर लोगों ने आपको डिस्करेज किया है ना, अगर लोगों ने आपको नीचे किया है, तू सही नहीं है, तू ठीक नहीं है, तेरी चाल सही नहीं है, तू ऐसे है वैसे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा आपको माफ करने के लिए रेडी है। वो तैयार बैठा है आपको क्षमा करने के लिए। मात्र तैयार ही नहीं, आप ही को पकड़ के, आप ही को बदल के, वो आपके अंदर वही सेम जिंदगी डालना चाहता है। हालेलुया। बाइबल कहती है हम मिट्टी हैं, हमारा पिता हमारा क्या है? कुम्हार है। जब हम अपने कुम्हार के हाथों में हैं, टूट भी गए तो भी क्या हो गया है, तो हम कुम्हार के हाथों में ही। वो ये नहीं करेगा हम टूटी मट्टी को दूर फेंकेगा, हम टूटी मट्टी को अपने हाथों में लेगा और पहले से भी सुंदर। मान लीजिए कुम्हार है, वो एक बर्तन तैयार कर रहा है, बनाते बनाते मैंने कई वीडियोस में देखा, बनाते बनाते कुम्हार से बर्तन क्या हो जाता है? शेप देता है, टूट जाता है। वो ये नहीं करता मिट्टी को साइड में देखता है, वो उसी मिट्टी को पकड़ता है, दोबारा से वहां पर रखता है, उसे घुमाता है और उसे बनाना स्टार्ट करता है। और कई बार ऐसा देखा कि जो शेप पहले दी गई वो सुंदर थी, वो अच्छी थी, लेकिन जब बाद में शेप मिलती है वो और ज्यादा क्या हो जाती है? सुंदर। आपको बताए खुदा आपका कुम्हार है, वे उसने आपको अपने हाथों में लिया है, वे आपको पहले से बेहतर शेप दे देगा, वे आपको पहले से बेहतर जिंदगी दे देगा, वे आपको पहले से बेहतर नया बना देगा, क्योंकि आप उसके हाथों में हो, आप उसके हाथों की रचना हो। और सबसे बड़ी बात, आपका चित्र उसके हाथों की हथेलियों पर है। हालेलुया। ये हमारे लिए होप है, ये हमारे लिए उम्मीद है। हमारे लिए क्या है? एक और बात, मटके खाली थे। मटके क्या थे? आप चाहते हो भरो पवित्र आत्मा से, आप चाहते हो आपके अंदर नई दाखरस आए, आप चाहते हो दाखरस को लोग चखें और कहें खुदा की बेटी, खुदा का बेटा आपकी वाह वाह करे खुदा के नाम से, आप चाहते हो ना? तो क्या करना पड़ेगा? अपने आप को पूरा उसके सामने, बोलो ना, क्या करना पड़ेगा? खाली। क्या करना पड़ेगा? अब आपका सवाल वो खाली कैसे? एक ही तरीके से हन्ना ने अपने दिल को उंडेला, आपको भी उंडेलना पड़ेगा। जो कुछ आपके अंदर भरा है बस उसे कहना पड़ेगा। है आपके अंदर बुराई, संत पौलुस कहता है, हे प्रभु मुझे हर बुराई से छुड़ा। है मेरे अंदर बुराई, है आपके अंदर कमियां, है मेरे अंदर कमियां, क्या करे? अब आओ उसके चरणों में, बैठो उसके चरणों में और अपने आप को उसके सामने खाली करना। मोबाइल में इतनी ज्यादा स्पेस भर जाती है ना, कई बार हमें चीजों को क्या करना पड़ता है? डिलीट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उतनी देर तक नया स्टफ मोबाइल के ऊपर नहीं जाएगा जब तक पुराना स्टफ को क्या नहीं किया जाए। मैं कई बार अपने मोबाइल में चीजों को डिलीट करता हूँ, कई बार मैं उसे लैपटॉप के अंदर ट्रांसफर करता हूँ, लेकिन तब तक मोबाइल के अंदर कुछ नया नहीं आ सकता। हालेलुया। अगर हमें कुछ इंपॉर्टेंट मोबाइल में रखना है ना, तो हमें सबसे पहले अनइम्पॉर्टेंट थिंग डिलीट करनी पड़ेगी। मैंने अपने मोबाइल में कई ऐसी चीजें जो नहीं जरूरी थी मोबाइल में रखनी, क्योंकि नया चाहिए था, जो बहुत ज्यादा क्या था? जरूरी था। उन सारी चीजों को क्या करना पड़ा? डिलीट करना पड़ता है।
फिर नई चीजें आती है। आप देखो, अगर आपको अपने घर में नया सामान शिफ्ट करना है तो क्या पुराने में नहीं फेंकते, पुराने में नहीं देते, कबाड़ में नहीं देते सामान, फिर ही नया लेके आओगे। जब तक पुराना नहीं जाएगा तो नया कैसे आएगा, है ना। आपके अंदर जो भी ओल्ड है ना, जो भी पुराना है, जो कुछ भी पुराना भरा है, उसको आज क्या करना पड़ेगा, बाहर। क्या करना पड़ेगा, बाहर, बाहर निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फिर नया स्टफ बनाएगा। याद रखिए, पुराना बहुत गंदा हो सकता है, पुराना बहुत कचरा हो सकता है। नया क्या आएगा, नया पवित्र आत्मा का वो मस्सा आएगा। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा, नई दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरी जाती। नई दाखरस पुरानी मशकों में, यानी पुरानी जो मशकी होती है ना, वो फट जाती है, वो गल जाती है। यीशु ने कहा, अगर तुम नई दाखरस को पुरानी मक्षों में भरोगे, वो फटेगी। मक्ष वो ऐसी चीज होती है जहां पर कपड़ा लगा होता है और कपड़ा फट जाता है नई के द्वारा। यीशु ने कहा, तुम्हें पुरानी को आउट करना पड़ेगा, फिर नई टिकी रहेगी। यदि तुम चाहते तुम्हारी जिंदगी में वो मस्सा आए, वो सामर्थ आए, तुम्हें प्रार्थना के द्वारा हर पुरानी वस्तु को बाहर निकालना पड़ेगा, हर पुरानी चीज को बाहर निकालना पड़ेगा। फिर जीसस तुम्हें नई सामर्थ देगा। नई क्या देगा, नया अभिषेक देगा, नई खुशी देगा, नया आनंद देगा, नई ताकत देगा, नई हिम्मत, सब कुछ क्या मिलेगा। वचन तो बहुत खुल रहा है, लेकिन समय हमारे पास ओवर हो चुका है। आप बताएं, बहनों की ये जगह, आप में से कोई है जो पुराना सूट पहनना चाहेगा, पुराना सूट, 10 साल पुराना सूट, किसी ने पहना कभी 10 साल पुराना सूट? कोई नहीं है, तो कहने शुरू करते हैं। कोई है जो पुरानी चीजों का इस्तेमाल करना चाहेगा? बताएं। हमें सब कुछ नया चाहिए, मेकअप नया, ये नया, सूट नया। सोचो, जब आपको सब कुछ नया चाहिए तो खुदा भी तो आपको नया देखना चाहता है। अगर आप इतनी डिमांड करते हो इंसान होने के बाद, आपको खाना भी नया चाहिए, पहनना भी नया है, पेन भी नया चाहिए, सब कुछ नया चाहिए, मोबाइल भी नया चाहिए, बाकी चीजें भी नहीं चाहिए, तो क्या सोचती हो, खुदा आपको सेकंड हैंड देखना चाहता है? बताएं, नहीं, वो आपको सेकंड हैंड नहीं, वो आपको ब्रांड न्यू देखना चाहता है। और हम सबका ब्रांड अलग अलग होगा, हम सबकी पहचान अलग अलग होगी, हम सबकी स्पिरिचुअलिटी अलग अलग होगी, हम सबके दान और वरदान भी अलग अलग होंगे। हालेलुया। खुदा हमें बनाएगा, पुराने को आइए बाहर निकाले। खुदा बैठा है, तैयार है, खड़ा है इस जगह में, वो अभी 5 मिनट के अंदर नया स्टफ डालेगा। हालेलुया। आइए पुराना बाहर निकालें, अपनी आंखों को बंद करें, नया लेके आया है खुदा। मैं नहीं जानता वो दान है, वो दान है, वो कौन सी स्पिरिचुअलिटी है, वो कौन सी आत्मिक बरकतें हैं। खुदा आपसे कह रहा है, The Holy Spirit is telling you, पवित्र आत्मा आज मेरे द्वारा आपसे कह रहा है, कुछ ना कुछ तो नया है। मेरी बच्ची, मेरे बेटे, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, कुछ नया है। आज का वचन मेरे लिए ब्लेसिंग बना, आज का वचन मेरे लिए आशीष बना। थैंक यू जीसस, आपने मुझसे बात की। थैंक यू जीसस, आपने अपने बच्चों से बात की। प्रभु, ये वचन मैं नहीं सुना सकता था, लेकिन खुदावंद तूने मुझे सिखाया, मुझे टीच किया। मेरे परमेश्वर, मुझे नहीं आता था मेरे खुदा, लेकिन तुझे पता था तुझे क्या बोलना है। थैंक यू जीसस। मैंने शुरुआत में कहा था जीसस उन शादियों में जाता है जिन शादियों में होलीनेस होती है। हमारा संडे का दिन मात्र ये धार्मिक स्थान नहीं है, ये सेलिब्रेशन की जगह है। सेलिब्रेशन की जगह में जीसस आता है। हालेलुया। काना नगर की सेलिब्रेशन में जीसस आया, हमारा संडे का सेलिब्रेशन में जीसस आया है।